अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुक़द्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोगों ने ये प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। आज हम मौजूद हैं हॉस्टल सिटी में। हॉस्टल सिटी इस्लामाबाद में एक इस तरह का एरिया है जिसको हमारे इस्लामाबाद और इवन के रावलपिंडी का भी जो नौजवान हैं, हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉबियंस हैं, जितने उनका इसको उनका हब कहा जाता है। जितनी भी हमारी यूथ है इस्लामाबाद की, मैं कहता हूँ कि 50 से ज़्यादा 50% तकरीबन इस हॉस्टल सिटी में रिहाइश पजीर हैं। अब बात करते हैं फूड की, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है फूड के हवाले से। अब फूड में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो नौजवान है ना, वो खाना पीना, जो बच्चे होते हैं उनकी एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, दूध पिला दो, उनको कोई छोटी मोटी आइटम जो बच्चों की होती है वो खिला दो। बूढ़े जो हैं उनको परहेज़ है हर एक चीज़, वो ये नहीं खा सकते, वो ये नहीं, उनको शुगर है, उनको बीपी का मसला है, उनको दिल का मसला है। जो मसाइल नहीं होते वो नौजवानों को नहीं होते, एनर्जेटिक होते हैं, यंग होते हैं, फ्रेश होते हैं। उनको क्या होता है, हर तरह की चीज़ें खाते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। फिर अब ऐसे में क्या होता है कि जहाँ पर इतने ज़्यादा नौजवान हों, उनका क्या करना है, उनके लिए इस तरह की हर तरह की वैरायटी हमें ला के देनी होती है, हमें दिखाना होता है, उनको खिलाना होता है। हम मौजूद हैं इस वक्त हॉस्टल सिटी में। यहाँ पर है ली लॉफ बेकरी एंड कैफ़े। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेटअप खोला हुआ है इन लोगों ने। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शॉप्स हैं और शॉप्स के अंदर ही कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, लेकिन ये जो ली लॉफ है इसको बड़ा यूनिक किस्म का टच दिया हुआ है कि इसको काफ़ी, मेरे ख्याल से है कोई 5, 6, 7, 8 दुकानें हैं, उसको खोल के एक प्रॉपर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये हॉस्टल सिटी है, यहाँ पर करते हैं, लेकिन आपका अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो अगर आपके पास लेट सपोज मेहमान आ गया, आपका कोई रिश्तेदार आ गया, आपका दोस्त आ गया, ज़रा अच्छी गैदरिंग आप करना चाहते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, ली लॉफ ने ये मसला हल कर दिया। ली लॉफ के पास आप आएंगे, इतनी ज़बरदस्त, सबसे पहले ये जो ग्लास की इन्होंने सिटिंग की है ये बड़ी यूनिक है। मे बी ये होगी फैमिली के लिए होगी, ज़बरदस्त है। यहाँ सिर्फ ख़वातीन के लिए है कि अगर प्राइवेसी चाहती है ख़वातीन, जो लड़कियों के अपनी होती हैं, गपशप होती हैं, वो यहाँ पर बैठें। पर्दे का इंतज़ाम जिस तरह नहीं होटल में लिखा होता है पर्दे का इंतज़ाम किया जाता है, ये थोड़ा सा मॉडर्न है। अब हम आज ली लॉफ में मौजूद हैं। ये लोग क्या क्या सर्व कर रहे हैं, इनके पास है स्टेक्स। अब ये भी हॉस्टल सिटी के अंदर एक नई चीज़ है कि हॉस्टल सिटी में एक हब है, ये फूड चेन है, ये जो अंदर गली है पूरी, इसके अंदर हर दूसरी दुकान के अंदर कैफ़े है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि बर्गर हैं, शामी बर्गर है, जो हैं पेस्ट्रीज़ हो गई, और ये समोसे, चाट, ये चीज़ें हैं जो आइटम्स चलती रहती हैं, रनिंग आइटम जो होती हैं। लेकिन हॉस्टल सिटी के अंदर स्टेक देना ये सबसे यूनिक सी चीज़ है। इन्होंने एक तो सिटिंग बड़ी डिफरेंट सी दी है, दूसरा इन्होंने खाना भी डिफरेंट दिया है कि आप आएँ हॉस्टल सिटी में, ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे से कैफ़े में बैठें, हम आपके लिए खोलते हैं एक अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट देते हैं जिसके अंदर आप बैठें और स्टेक खाएं, और आप पास्ता खाएं, चिकन चिली ड्राई राइस खाएं, और इसके अलावा पिज़्ज़ाज़ वगैरह हो गए, बर्गर, सारी चीज़ें सर्व करें। एक प्रॉपर एक रेस्टोरेंट का टच दिया है। नाम इसका ली लॉफ बेकरी एंड कैफ़े। क्या क्या अंदर दे रहे हैं, आइए आपको किचन में दिखाते हैं। मेरा नाम राणा जहांगीर है और मैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, इस रेस्टोरेंट को बनाने का मकसद बेसिकली हमारा हॉस्टल सिटी में यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। हमने इसको जब बनाने आए तो हमारा एक होता है बिजनेसमैन की सोच जो होती है, वो एक थोड़ी सी बहुत आगे का सोचता है। तो हमने जब यहाँ पे इन्वायरमेंट देखा, अब जब हमने यहाँ पे पब्लिक का देखा, तो हमने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो कैफ़े हैं हम उससे डिफरेंट देंगे, यहाँ पे कुछ उससे डिफरेंट चीज़ें करेंगे। हमने यहाँ पे जगह सिलेक्ट की, जगह सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट, सबसे पहले जो हमारा कि हम इस यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट दें कि मेल, फीमेल और फैमिलीज़ यहाँ पे आके कंफर्टेबल होके बैठ जाएँ, कंफर्टेबल आएँ। खाने में, चीज़ों में हमने जो इन्वायरमेंट हमने सोचा हुआ था, हमने कहा वो हम प्रोवाइड करें यहाँ पे।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर हुसैन, नाम तो आपका बड़ा प्यारा नाम है। कितने अरसे से ये इस किचन के साथ आपकी वाबस्तगी है? मेरे तो हो गए हैं तकरीबन 16 साल इस फील्ड में। 16 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, ठीक हो गया। अच्छा, ये पहले से ही आपने कोई मिर्च रखी हुई है कि आज कोई सिर्फ मिर्च वाली कोई चीज़ बना रहे हो? सर सिर्फ मिर्च तो नहीं फ्राई करके दोगे? नहीं सर, स्पेशल चिकन चिली ड्राई बना रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, ग्रेवी का- स्पेशल चिकन चिली चिली ड्राई। ये ग्रेवी। क्या आइटम है? मतलब कि चावल और उसके अंदर चिकन होते जी हैं, सर, ठीक चिकन है, होता ये है। आइटम हो गई, सही है। अब ये बताएं कि किस एज ग्रुप के लोग जो हैं ये खाना पसंद करते हैं? ज़्यादातर मेरे ख्याल से ये ख़वातीन और उसके बाद फिर यंगस्टर जितने हैं लड़के, ऐसे ही है। लड़के खाना पसंद करते जी हैं, सर, ठीक है। जी। साथ साथ काम भी शुरू करते हैं, शुरू करें कि और बातें भी करेंगे। चलें जी, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सर सबसे पहले मैं ग्रीन चिली काट रहा हूँ, ठीक हो गया। ठीक है, जूलियन कटिंग में। अच्छा, ग्रीन चिली में भी काटते रहें। अच्छा, ग्रीन चिली में बहुत किस्में होती है ना, एक वो होती है मीठी वाली, एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। जी सर। इसमें कौन सी वाली का इस्तेमाल हमें करना होगा? सर ये एयर की साइज आता है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ग्रीन चिली का इसमें जो चिली ड्राई में सिंपल ये यूज़ होती है। सिंपल यूज होती है, जी सर। ठीक हो गया, इसके सही है। अलावा हम मीठी शीठी यूज़ नहीं कर सकते तो अच्छा। चिकन चिली ड्राई जो है ना, चिली, हाँ ऑब्वियसली चिली जो ड्राई, नाम है उसका चिली, ड्राई। तो हाँ चिली वो ड्राई, ड्राई ठीक है, में ये कटिंग उसमें जाती है। ठीक हो गया, ठीक है। सही हो गया। अब ये बताएं कि साथ साथ ये भी कि इसमें ये आपने सीखा कहाँ से ये काम, या ये सिर्फ डिश के ऊपर आते हैं? इस डिश को आपने कैसे, कहाँ से एक्सप्लोर किया, कहाँ से इसका एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टाइम? देखें, आपको बड़ा अरसा हो गया कुकिंग करते हुए, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम कैसे आपने के जहन में आया? कहीं से सुना, कहीं खाया, क्या हिसाब था? सर मेरा शौक था, जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मेरा शौक था मैंने ये काम सीखना है। अच्छा, फिर मैं लाहौर चला गया, DHA लाहौर फेस 2 आर क्लब में, ठीक है, ठीक है। वहाँ का मेरा जो 13 साल मैंने नौकरी की है उधर, ठीक है, ठीक है। वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मुल्तान में ओपनिंग कराई थी, ठीक है, गुलगश्त में, सही है। ठीक है। मेरे पास जो लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है मेरे पास DHA का, अच्छा इसी फील्ड का है मेरे पास। अच्छा, वेरी गुड। ये कितनी मिकदार, कितनी हमने कटिंग की है मिर्चों की? ये 8 से 10 ग्राम। 8 से 10 ग्राम। और अब आपने बड़ा प्यारा सा प्याज रखा हुआ है, जी सर, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इसकी आएगी ट्यूब कटिंग आएगी इसमें। क्यूब कटिंग है। ट्यूब कटिंग आएगी क्यूब कटिंग क्या होती है वो चलें वो आप साथ साथ देख भी लेंगे अभी। सर। इसमें आपको बताता हूँ, ये आपने प्याज के बारे में तो मैं हर प्रोग्राम में ये जिक्र करता हूँ कि कहते हैं कि प्याज को काटना नहीं चाहिए। प्याज को काट दिया तो आपने उसकी सारी जो ताकत है वो ख़त्म कर दी, लेकिन मजबूरी है, आपको करना पड़ता है, काटना पड़ता है। काटे ना तो फिर ये यूज़ कैसे करें? कहते हैं कि जो प्याज कटे बगैर उसको हाथ से तोड़ के आप उसको खाएं तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। अच्छा, ये होती है क्यूब कटिंग। जी सर, क्यूब्स की फॉर्म में, ये ठीक हो क्यूब गया, कटिंग। समझ गया, ठीक हो गया। ये हो गई क्यूब कटिंग। जी सर। और अब हम क्या करेंगे? सर ये हो गया चिकन चिली ड्राई का, ठीक है, सर वेजिटेबल। ठीक है भाई, ये उसमें जाएगा चिकन, जो अब ये हमने चिकन जाएगा। पहले कटिंग करके ठीक है। उसमें मैरिनेशन की है, सही है, ठीक है। नमक, वाइट पेपर, इस मसाले डाल के मैरिनेशन करके उसको फ्राई किया, ठीक है। फ्राई करके रखा है। उसमें वेजिटेबल कोई, डालूंगा। हाँ, ये कोई स्पेशल पार्ट है चिकन का? कौन सा हिस्सा है ये? ये ब्रेस्ट ब्रेस्ट पीस है, ठीक है, पीस है, उसको स्लाइस किया हुआ है। स्लाइस किया। और इसमें ये बोनलेस है, इसमें से कुछ भी कोई हड्डी वगैरह नहीं कुछ है, नहीं है, ठीक हो गया। उसमें रेडीमेड आती इसके ऊपर अब आप मैरिनेशन करेंगे, इसकी कोई वो मसाले वगैरह डालेंगे इस पे? इसमें मैरिनेशन इसकी हुई है, कोई अभी भी इसको सिर्फ कढ़ाई में पकाना है। कढ़ाई में पकाना है। जी सर। अच्छा जी, ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ कटिंग वगैरह हो गई, मैरिनेशन हुई है। जी। अब हमारा जो सेगमेंट है वो है मेरे ख्याल से चूल्हे के चूल्हे ऊपर, चूल्हे की तरफ चलते हैं। हमारा बेसिकली हॉस्टल सिटी के अंदर जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया वो पूरी हॉस्टल सिटी में नहीं है। हमने यहाँ पे प्रॉपरली चाइनीज़ इंट्रोड्यूस करवाया। चाइनीज़ के बाद हमारा जो दूसरा टारगेट था वो हमारा बेकरी था, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर 5 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर बेकरी नहीं है। हमने यहाँ पे बेकरी इंट्रोड्यूस करवा दी। खाने के अंदर हमारी जो स्पेशल चीज़ें हैं वो उसमें स्टेक आ जाता है, चाउमीन आ जाती है, उसके अंदर फ्राइड राइस आ जाते हैं, चिकन चिली ड्राई आ जाता है। मतलब हमारी ये जो लीलोफ स्पेशल के नाम से हमने इनका नेम दिया हुआ है। उसके बाद फिर और चाइनीज़ फूड में जितनी भी होती हैं वो सारी आइटम हमने यहाँ पे अवेलेबल रखी हुई हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रखी हुई है। उसमें ये कि इस एरिया के अंदर
इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का रेस्टोरेंट नहीं था। हमारा जो गोल था, हमारा जो हमने ये था कि हम कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे ला के बताएँ कि लोग खुद चल के आएँ और कहें कि यार एंजॉय करें। आपने हमारा इन्वायरमेंट देखा, आपने हमारी सिटिंग देखी, आपने हमारा किचन देखा, आपने वो, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्टल सिटी है, इस चीज़ के अंदर यहाँ पे छोटे से नॉर्मल से कैफ़े हैं, हम उसको छोटा नहीं कह सकते, हर बंदे का बिज़नेस है। तो यहाँ पे वो कैफ़े हैं, लोग आते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर चाय चलती है। हमने यहाँ पे कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई इसमें कंप्लेंट्स हमें अभी तक नहीं हुई, फूड में भी नहीं हुई, कॉफ़ी के अंदर भी नहीं हुई, बाकी चीज़ों की में भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में ग्रो कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमने सबसे पहले ये चीज़ बनाई, इसके अंदर हमने कटिंग की, जिसके अंदर प्याज और मिर्चों की हमने कटिंग की, और उसके बाद हमने वो कर दिया, क्या कहते हैं इसके अंदर, इसका तैयार करना है। हाँ, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे। ठीक है, ये तो बड़ा ख़तरनाक है, ये तो आपको बड़ी एहतियात करनी होती होगी इन चीज़ों की ना। ये सबसे पहले इसको सोते करना, इसको अच्छी तरह सोते करना है पहले। ठीक हो गया। अब अच्छा, शेफ़ की जो लाइफ है ये भी बड़ी टफ रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो आप गर्मी के, इसमें दे दी मामा सीता सॉस, मामा सीटा गा के। अभी आपको ये चिली ड्राई है, जिसके जब पकती है तो किचन में जो भी खड़ा होता है वो बाहर हो जाता है। बिल्कुल। अब मैं भी बड़ी मुश्किल से यहाँ इस वक्त कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे भी पता है। मैं येलो कलर डालेंगे खूबसूरती के लिए। ठीक हो गया। अब इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे। जो कलर है वो बड़ा प्यारा लगता है ऐसे। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे चीनी। चीनी? अच्छा, चीनी भी डलती है इसमें? चाइनीज खाने में चीनी जाती है। ठीक है। जिसमें मामा सीटा सॉस जाए उसमें नमक नहीं जाता। अच्छा। क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक होता है। ये आ गया व्हाइट पेपर। ठीक है। ठीक है, ये हल्का सा आ गया गरम मसाला आ गया। ये चिली ड्राई का है। ठीक है, इसमें मसाले ऐड हो गए। अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। ये होगी अब तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये ऑलमोस्ट हमारी, ये अब क्या है? ये सार चिली पेस्ट बनी मिलाई आती है मेरे को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये पेस्ट इसके अंदर हमने डाला है। अब इसको दोबारा मिक्स करेंगे। अच्छा, ये क्या है इस चीज़ के अंदर आइटम है जिससे किचन के अंदर कोई भी नहीं टिक पाता और ये खांसी शुरू हो जाती है? ये जितनी सॉसेस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको नहीं टिकने देता। ये हमारा चिकन चिली ड्राई तैयार हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, ये रेडी हो गया। अब हम बाउल में डालेंगे। वेरी गुड। ये हो गया चिकन चिली ड्राई। जितनी मेहनत से ये बना है और जितनी मुशक्क़त से, तो इसका अब एंड पे जायका भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये होगी हमारी चिकन चिली ड्राई रेडी हो गई है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पहले सेगमेंट में हमने क्या बना के दिखाया? चिकन चिली ड्राई, वो आपको बनाते हुए दिखाया। अब ब्रेक ली। ब्रेक के बाद अब हम मुदस्सर हुसैन के हाथों की क्या चीज़ क्या खाएंगे? अब क्या बना रहे हैं? सर स्पेशल चिकन चाउमीन है ये। स्पेशल चिकन चाउमीन। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने बंद गोभी ली है। जी सर। इसकी कटिंग होगी। जी चलें जी। ये कटिंग। अच्छा, ये तो आपने ये टोका पकड़ा हुआ है। जी सर। वैसे तो नॉर्मली वो होता है, क्या कहते हैं, छुरी के साथ कटिंग ज़्यादा होती है। छुरी के साथ होती है, लेकिन जो जिस होटल में चले जाए, कोई भी
कुक है ना, हाँ, वो ज़्यादातर इसी के साथ करते हैं, किसके साथ चॉपर के करता है? उसकी क्या वजह है ये? इसकी इसमें स्पीड होती है ज़्यादा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जितना कस्टमर को आप ज़्यादा जल्दी खाना दोगे उतना वो खुश रहेगा। उतना वो खुश और रहेगा। अच्छा जी। खाना जाएगा। रेस्टोरेंट्स में जाके तो सबसे ज्यादा कंप्लेन यही होती है कि खाना जल्दी लाओ। खाना जल्दी फिर अगर आप कभी गलती से शिनवारी होटल में चले गए तो फिर तो भूल जाओ ना कि हमने कोई खाने का ऑर्डर भी किया था। वेरी गुड। ये अब जो वेजिटेबल्स हैं रोजाना की बेस पे ये सारी चीजें फ्रेश आती हैं। रोज़ाना फ्रेश आती है कौन रोज़ाना। सी? ये कहीं करीबी जो मंडी है वहाँ से आती है ये चीजें? जी सर। ठीक हो गई। ये बंद गोभी को हमने कर दिया, इसकी कटिंग कर ली, इसको हमने ये जूलियन कटिंग हो गई इसकी, ओके स्पेशल चाउमीन की। ठीक है, कटिंग हो ठीक गई। है, ये एक ऑर्डर में जाएगी। एक ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, साथ उसके साथ बाद कटिंग करता गाजर। हूँ, साथ साथ ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, कटिंग करके रखता नहीं है। वेरी गुड। अब हम डालेंगे इसमें, अब करेंगे प्याज। बेसिकली कहाँ से हो आप? मैं सर चकबेली रोड डॉग बदाल। चकबेली रोड, वेरी गुड। बड़ी प्यारी जगह से हो। थोड़ी सी गर्मी है वहाँ पर, थोड़ी सी, बाकी तो इलाका आपका भी ग्रीन है, अच्छा है। ये भी हाफ डन है आई थिंक। सर ये तैयार है। तैयार है। ये फ्राई करके हम तैयार कर देते हैं। अच्छा, जी सर। ये हो गया। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे आगे ये फ्राई करते हो या हाँ सर, ये कोई एक दो दिन के नहीं सर। लिए? मैं आता हूँ ना, मसलन रात को चिकन ख़त्म हो जाता है, हाँ। फ्राई करके चला जाता हूँ, इसलिए कि सुबह आते ही कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए, अर्जेंट ऑर्डर उसी टाइम बंदे को नहीं होता। सही है। अब ये अब क्या करना है हमने? अरे ये ओके, अभी हमने उधर जाना है। अब हम चूल्हे की तरफ जाएंगे और फिर देखते हैं कि इसकी क्या चीज़ बनती है। जी नाज़रीन, अब हम हमारी ये दूसरी आइटम है जो बन रही है। सबसे पहले हमने इसके लिए इसमें बंद गोभी और कैरेट, शिमला मिर्च और बाकी क्या है, प्याज। चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें जी सर। हमने ऐड किया। अब उसके लिए हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। सारी आइटम्स हम इसके अंदर डालेंगे। वाह, ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर ख़वातीन पसंद करती होंगी। इस तरह की डिशेस जो है ख़वातीन को पसंद है। लड़कों को तो मतलब ये ख़वातीन की जो डिशेस हैं वो नरम नरम सी चीज़ें हैं। ये सब्जियां हो गई, नरम गज़ाएँ जो होगी। मर्द कहते हैं पत्थर भी हो दे दो, मर्द खा लेते हैं। मर्द ने ज़िंदगी में हर चीज़ जो है ना सीखा जाएगी। ठीक हो गया। केचप भी जाएगी। ठीक हो गया, केचप जाएगी। केचप की अच्छा बड़ी फिल्म है आजकल, बड़ी कंप्लेंट्स हैं रेस्टोरेंट्स में कि इसमें इतना पानी और इतना कुछ मिला दिया जाता है कि वो केचप ही नहीं रहती। ठीक है, ये नमक, इसमें आ गया चिकन पाउडर, आ गया चिकन पाउडर है, सॉरी। ठीक है, इसमें आ गया वाइट पेपर, आ गया वाइट पेपर आ गया। हल्का सा नमक डालना है, ठीक है, और ये मसाला डालना है। ठीक हो गया। इधर हो गया। कहते हैं कि जो उसकी असल ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, लिहाजा सर ये है भिंडी का इलाका। हाँ, जब तक ये सब्जी सोते नहीं करेंगे तब जी। तक वो अपनी जैसे कच्ची गोभी होती है ना, वो हाँ। इसमें से अमक आती है, जी, इसमें से भी अमक आती है। फिर ठीक हो ये गया। हमारा चाउमीन तैयार हो गया। चाउमीन हो गया हमारा रेडी। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी सर। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा चाउमीन की अच्छा खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। ये हो गया रेडी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी डिश की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं लील ऑफ में। लील ऑफ में हमारे साथ जो इनके हेड शेफ़ हैं मुदस्सर हुसैन साहब। अभी आपने चिकन के 2 पीसेस रखे हैं, ये क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं आज आप? सर ये स्पेशल स्टेक है करीबी।
अच्छा, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सर सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन होगी। इसमें क्या क्या डालेगा इसमें? इसमें डालेंगे एचपी सॉस है हमारी, सॉस है जो आपकी अपनी है, रेमेडी है, ठीक है। सर ये क्या डालेगा? एचपी सॉस के बाद इसमें लेमन जूस और मस्टर्ड पेस्ट है इसमें, मस्टर्ड, इसको मिक्स करके इसमें डालेंगे लेमन जूस और मस्टर्ड पेस्ट। पेस्ट, ठीक इसके हो गया। बाद इसमें जो मसाले हैं वो क्रश चिली है, ठीक नमक है, वाइट पेपर है, इसके अंदर क्रश चिली है, नमक है, वाइट पेपर है। वाइट पेपर है, ठीक हो गया। इसको- ये हम ऐड करेंगे। जी सर, सही हो गया। फिर भी इसके अंदर डाल दिए। अभी हम इसको मैरिनेशन करेंगे। अब क्या करेंगे आप हम इसको? सर इसको ये अब रेडी है, ये रेडी है, इसको पैन में लगा के ठीक है। पकाना है इसको, पकाना प्लेट है। को। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ गए हैं चूल्हे वाले सेगमेंट की तरफ। स्टेक बन रहा है हमारा, स्टेक ही है ना इसका जी नाम? सर। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सर सबसे पहले इसमें ऑयल लगाएंगे, पैन में इसके अंदर ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के इसको स्टेक को पकाना है हमने। ठीक हो गया। ऑयल भी रोज़ाना की बुनियाद पे, ये सारा फ्रेश, जी सर। हाँ। ठीक हो गया। वाह जी वाह, स्टेक आ गया। अच्छा, स्टेक जो इसका पहले गोश्त था ये बिल्कुल फ्रेश था ना, कोई हाफ डन वगैरह तो नहीं नहीं था? ना सर, ये फ्रेश। अभी ये बनने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी ग्रामेज वगैरह की भी कोई होती है कि इतने ग्राम का स्टेक होना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे स्टेक बनाते हुए उनका वो कहते हैं कि इतने ग्राम का स्टेक का जो चिकन का जो वेट है इतना होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा स्टेक तकरीबन रेडी हो गया। अब सर। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? सर इसके बाद हमने बनानी है वेजिटेबल, इसकी सोते वेजिटेबल होती है इसके साथ, जी, ठीक है। उसके साथ इसके ऊपर और प्लेट के ऊपर ये डाल के सोते वेजिटेबल रख के स्टेक दे। चलेंगे अब जी उसकी तरफ हम चलते हैं। ये हमारा हो गया रेडी। इसके ऊपर क्या बनने जा रहा है? सर इसके ऊपर बनेगी सॉस। सॉस बनेगी, उसमें हम सबसे पहले सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, ये वाइट पेपर, ठीक है, ये इसके हो गए मसाले, ठीक हो गया। ठीक है। अभी मसाले में आपने क्या क्या डाला है? नमक, वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। सॉस तैयार हो गई, अब उसके अंदर ऐड होगा पानी। अब डालेंगे जाएगा इसमें मिल्क क्रीम। जी सर, मिल्क। हाँ, जी सर, मिल्क। अच्छा। ज़्यादातर जो स्टेक में किरदार होता है वो मिल्क क्रीम का होता है। जी सर, मिल्क क्रीम, इसमें चीज़ भी जाएगी, चीज़ भी जाएगी, ठीक हो गया। ये पक जाएगी। इसके बाद ये चीज़ जा रही है इसमें। ये चीज़ आ गई इसके अंदर। अभी और इसको चीज़ को इस वजह से भी इसमें ऐड किया जा रहा है ताकि थिक हो जाए थोड़ा थिक सा। हो जाए। अब हमारी ये दोबारा आपने पैन के अंदर ऑयल डाला है, ये किस चीज़ के लिए है? ये सर वेजिटेबल सौते करनी है, स्टेक सौते वाली। करने हैं, ठीक है, वेरी नाइस। इसके अंदर हम वेजिटेबल ऐड करेंगे सबसे पहले। जो हमने 2-3 मिनट के लिए वेजिटेबल हमने ध्यान 2-3 मिनट के लिए हमने वेजिटेबल को पानी के अंदर बॉईल किया था। ये मसाला ऐड हो गया इसके ऊपर। इस वेजिटेबल तैयार हो गई। वेजिटेबल हमारी तैयार हो गई है। सर। क्या करने जा रहे हैं इसके हमारी बाद? स्टेक तैयार है, हम सर्व करेंगे। चलें जी, अब ये हमारी सर्व। स्टेक तैयार है। चलें जी, अब ये यहाँ का हमारा सेगमेंट हो गया पूरा। अब ये सर्व करने के लिए ज़रा उधर इसकी सेटिंग होनी है, सर्विंग होनी है, फिर उसके बाद रिव्यू होगा। खाने पीने का यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे आपको रिव्यू पे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं हॉस्टल सिटी के अंदर, लील ऑफ बेकरी एंड कैफ़े के अंदर। बड़ा ज़बरदस्त सा सेटअप है। यहाँ हमने आज आपको इनकी जो सिग्नेचर डिशेस हैं वो बनाते हुए दिखाई, और आप इस वक्त मेरे आगे देख रहे होंगे कॉफ़ी भी पड़ी हुई है। कॉफ़ी हमने बनाते हुए नहीं दिखाई, लेकिन इनके जो ऑनर है वो कहते हैं कि आप हमारी कॉफ़ी पियेंगे
मैंने इनसे पहले ही जिक्र किया कि मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, फिर भी कहते हैं आप हमारे पास आएंगे, कॉफ़ी पियेंगे तो आप बार बार आएंगे, आपको कॉफ़ी हमारे पास पसंद आएगी। तो कॉफ़ी तो हम आखिर में ट्राई करेंगे। स्टार्ट हमने हमेशा की तरह लेना है एपिटाइज़र से, फ्राइज़ चेक करने हैं। किसी एक रेस्टोरेंट में हमें ये भी बताया गया था कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप ये खाना खाना मंगवाते हैं, तो ये तो मस्त है ना कि आपने उसमें फ्राइज़ या साइड लाइन में मैश पोटैटो वगैरह मंगवाने हैं। कहते हैं आप फ्राइज़ को खा के ना पूरे रेस्टोरेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका फूड कैसा है, हाइजीन के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं, कितना फ्रेश ये लोग आलू यूज़ करते हैं। वो मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो गया। दिस इज़ गुड। सबसे पहले अब चाउमीन की तरफ आते हैं। चाउमीन ट्राई करते हैं। दो कि ये ख़वातीन की डिश है, हमेशा मैं ज़िक्र करता हूँ, लेकिन चूँकि अभी रिव्यू है देना है तो इसको हम एक बात है कि मैं हमेशा इसको ख़वातीन की डिश कह के क्या करता हूँ कि कहता हूँ कि मैं सिर्फ इसको ट्राई करूँगा, लेकिन मैं जब भी खाता हूँ मुझे हमेशा चाउमीन अच्छे लगने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि ये ख़वातीन की डिश नहीं है, इसको ट्राई करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पकी हुई चीज़ें हैं इसके अंदर सारी। चाउमीन के अंदर दो किस्म की अक़साम होती हैं। एक थोड़ी सी जो स्पैगेटीज़ होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, एक ये बारीक वाली होती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है खाने वाली की चॉइस के ऊपर कि वो किस तरह की खाना पसंद करता है। फ़िलहाल तो ये जो बनी हुई है बहुत ज़बरदस्त है। मुदस्सिर साहब ने एक बात कही थी जो कि हर प्रोग्राम में हम ये बात सुनते हैं कि सारा का सारा जो किरदार होता है वो आपके सॉसेस के ऊपर होता है। आपको अगर कोई आइटम, कोई डिश नहीं भी पसंद ना, लेकिन अगर उसके अंदर सॉसेस वगैरह, उसकी मैरिनेशन वगैरह अच्छी हुई है तो आपको ना पसंद, ना चाहते हुए भी आपको वो पसंद करनी होगी, क्योंकि वो बनी इतनी अच्छी होती है। जैसे कि चाउमीन हो गई, फ्राइड चिकन है। फ्राइड चिकन वाओ, इतना अच्छा बना हुआ है कि अभी मैंने सिर्फ फोर्क को इसके अंदर फंसाया ही है और गोश्त खुद गल के बाहर। अब मैंने पहला बाइट लिया, चिकन है, खा रहा हूँ। अगर ये पुराना होता, बासी होता ये चिकन, मुझे फील हो जाता कि यार ये तो चिकन थोड़ा सख्त है, गोश्त थोड़ा पुराना है। रिव्यू देना कोई मुश्किल काम नहीं होता। रिव्यू देना बहुत आसान काम है। चीज़ आप खाओ, अगर आपको अच्छी लगी, आपकी ऑटोमेटिकली जहन में टेस्ट के थ्रू आपको जहन में चला जाता है कि इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। चिकन चिली ड्राई। उसके बाद हम आते हैं, इनकी जो सिग्नेचर डिश है वो है इनका स्टेक, जो कि इसकी तारीफ़ हमने बड़ी सुनी थी। अभी हम इसको खा के ट्राई करेंगे, ट्राई कर लेंगे, गरम ना हो। प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम जब हमारा ये अंदर रिकॉर्ड हुआ किचन में, तो उसके बाद मैं मुदस्सिर साहब से बात कर रहा था। इवन के प्रोग्राम के दरमियान में भी मैंने ये जिक्र किया था कि चिकन जो है, वो स्टेक जो है दो किस्म के होते हैं, एक चिकन होता है और एक बीफ होता है। तो कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा होता है? तो उन्होंने कहा कि जो जिस तरह का खाना पसंद करे। ठीक है, अब मैं अगर बीफ की बात करूँ तो मैंने बीफ चिकन जो है, बीफ स्टेक सॉरी, बहुत बड़े बड़े महंगे वाले खाए हुए हैं। ठीक है, और आज मैं बड़े अरसे बाद अगर कोई अच्छा स्टेक खा रहा हूँ तो वो चिकन का है। हैरत की बात है। इसका मतलब ये है कि मुदस्सिर साहब सही कहते हैं
कि दोनों ही अच्छे होते हैं, बस बनाने वाला होना चाहिए। ज़बरदस्त। नहीं रहा जा रहा, एक और बाइट ले लेते हैं, साथ फ्राइज़ ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, एक बड़ा सा बाइट लेके फिर आपको आखिर में रिव्यू देंगे। वेरी नाइस। लो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने आपको स्टेक्स, इनके चिकन चिली ड्राई और चाउमीन बनाते हुए आपको दिखाए। इस्लामाबाद में रॉयल एवेन्यू में हॉस्टल सिटी, पूरे इस्लामाबाद को पता है हॉस्टल सिटी का। हॉस्टल सिटी में आप जब भी आएँ, आप अगर अच्छी सिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, कि वो अगर यहाँ के रिहायशी हैं वो यहाँ पर ली लॉफ पे आएँ, इतनी ऐसी सिटिंग है कि आपको फील ही नहीं होगा कि ये हॉस्टल सिटी है। इतना ज़बरदस्त, इतनी फिनिशिंग के साथ काम हुआ है यहाँ पर, इतना रिफ़ाइन किस्म का यहाँ पर इन्वायरमेंट है, चीज़ें पड़ी हुई हैं और गिलास का काम हुआ है, बड़ा डिसेंट, बड़ा सिंपल सा अच्छा काम हुआ है। माहौल जहाँ पर अच्छा होता है, ऑब्वियसली वहाँ पर आपको खाना वैसी खाने का दिल करता है। और आखिर में जाते जाते हम रिव्यू की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, उससे पहले हम कॉफ़ी का भी एक सिप लेते हैं ऑनर की मोहब्बत में। सही कहते थे कि आप एक दफ़ा हमारी कॉफ़ी पियेंगे तो आप बार बार आएंगे। अगर मैं रेट करूँ इनकी चीज़ों को, तो चाउमीन को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, चिकन चिली ड्राई को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, और जो इनके स्टेक है, चिकन स्टेक, इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत ज़बरदस्त खाना। और कॉफ़ी का एक ही सिप लिया है। ऑब्वियसली वो चीज़ें जो है आपकी मिक्स हो जाती हैं, आप स्टेक भी खा रहे हो, साथ कॉफ़ी भी पी रहे हो, लेकिन हमारी मजबूरी है आपको रिव्यू देने। इस वक्त हमें अपनी भूख की परवाह नहीं होती, हमें ये होता है कि हम हर चीज़ को टेस्ट करके आपको इनके रिव्यू दें। बहुत ज़बरदस्त खाना है। रॉयल एवेन्यू में हॉस्टल सिटी के अंदर सबसे अच्छा खाना, लेविश किस्म का खाना अगर आप खाना चाहते हैं तो आप ली लॉफ बेकरी एंड कैफ़े पे आएँ, ज़बरदस्त किस्म का खाना एंजॉय करें और अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड करें, और अपनी अगर आपकी आसपास फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप यहाँ ला सकते हैं और ज़बरदस्त खाना एंजॉय कर सकते हैं। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।